नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में वास्तविक संख्या का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो भी वास्तविक संख्या से आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 10th क्लास में है वास्तविक संख्याएं। क्या है जी? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और आज हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, सवाल संख्या 1 यानी प्रश्न संख्या 1 है आपका कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1 हो तो कहता है कि a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपको दिया क्या क्या है? तो लिखिएगा, दिया है a का मान कितना दिया है आपको निकालना है, b का मान आपको कितना दिया है 4, q का मान आपको कितना दिया है 5, r का मान आपको कितना दिया है 1 दिया है। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, और a का मान आपसे पूछा है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो b का मान आपका कितना है 4, q का मान आपका कितना है 5, प्लस r का मान आपका कितना है 1। तो 4 × 5 = 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा जी? तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 73, q का मान 34, r का मान 23, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है और ये भी प्रश्न आपका 2025 में आया था। ठीक है, तो सेम पहला के ही जैसा है ना। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिख दीजिए दिया है। अगर हम देखें तो आपको b का मान दे दिया है 73, q का मान आपको दे दिया है 34 और r का मान आपको कितना दे दिया है 23, और पूछ रहा है कि a का मान बताइए। ठीक है, लिखिएगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर b का मान आपका कितना है 73, q का मान 34 और r का मान 23। तो a बराबर 73 में 34 से गुना कीजिए तो 4 × 12 के 2 बाकी रहा 1, 7 × 28 1 29, 9 3 × 9 3 7 21, 2 हो गया, 9 9 18 के 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और 2, और इसमें 23 जोड़ दीजिए क्योंकि आपको जोड़ना भी तो है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हल कीजिएगा तो 24 82 प्लस 23, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 5 10 के 8 2 10 के 0, 4 1 5 और 2, तो कितना आ जाएगा a बराबर आपका 2505 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2505 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए, शांत होने के लिए शांत दशमलव क्या होता है? तो शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव में क्या होता है कि जो हार का गुणनखंड होता है, हार का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का n के रूप का होना चाहिए। रूप का क्या होना चाहिए। अगर कोई भिन्न आपका शांत होगा, कब? जब उसके हार का भिन्न में अंश ऊपर होता है, हार नीचे होता है। तो हार का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहे, तब क्या होता है, शांत होता है। कभी कभी आपको 2 के पावर m गुना 5 के पावर n मिलेगा फिर भी शांत होगा, कभी कभी 2 के पावर m मिलेगा फिर भी आपका शांत होगा,
और कभी कभी 2 के पावर n मिलेगा फिर भी शांत होगा। ठीक है, तो आखिर ये m और n क्या है? तो m और n पावर है। पावर बोले तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर में कुछ भी आ सकता है, 2 के पावर में क्या आ जाएगा? कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे समझिएगा एक और ट्रिक के आधार पर कि 2 और 5 पति पत्नी है, ठीक। तो 2 और 5 के अलावा जैसे तीसरा कोई एंट्री मारेगा तो वो अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 पति पत्नी है और 2 और 5 के बीच में कोई भी आएगा तो शांत रहेगा जी ना, झगड़ा तो धैल है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। तो आपको शांत होने के लिए 2 और 5 जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे 3 है, अशांत हो जाएगा। आपको शांत होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5। यहाँ 7 है तो अशांत हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको तीसरा नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 4 नंबर, कहता है p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको लिखिएगा 5/105 बटा, आपको पता होगा भिन्न में लिखने के लिए बचपन में सीखे होंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है? तो 3 अंक है, तो 1 पर आपका 3 जीरो हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 5 इकाई 5 जीरो और 1 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 200 मरतबे काटेगा। ठीक है, तो 101। 200 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा आप तो हो जाएगा 200, ये 100 हो गया। फिर 2 से लगाइएगा तो 50, फिर 2 से लगाइएगा तो 25, फिर से लगाइएगा तो 5। इसका मतलब 200 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5। ये कितना आया था? 101/200 आया ना, तो हो जाएगा कितना? 101/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो देखिए 3 और 2 क्या आया है? तो n और m की जगह पर अभी हम आपको बताए थे ना कि m और n आपका क्या है? घात है। तो इतना को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इतना को हम लिख सकते हैं क्या? 101/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 101/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर जो आपका प्रश्न है, ठीक है, 3 बता दिए हैं, 4 हो गया, 1 मिनट, 1 2 3 4, चलिए ठीक है। 5 नंबर सवाल आपका कहता है कि सुनिए P 3 के पावर n का रूप का हो और Q 6 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का हो तथा m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए आपको p/q के बारे में पूछा है और p का रूप जो है 3 के पावर n के रूप का है और q का जो रूप है वो 6 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप का है। तो बताइए कि p/q का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो हो जाएगा 3 के पावर n बटा 6 के पावर n को लिख सकते हैं 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, हाँ लिख सकते हैं कि ना, 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। ठीक है, और यहाँ पे समझिए, या आप ऐसे सोच सकते हैं 6 के पावर n कर दीजिए गुना 5 के पावर m, तो 3 के पावर n हो गया। क्या इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 और इसका पावर n कर सकते हैं और गुना 5 के पावर m, तो ये आपका हो जाएगा 3 के पावर n बटा n जो है दोनों के लेना है, तो लिखिएगा 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, 3 के पावर n गुना क्या हो जाएगा 5m, तो 3n से 3n कट जाएगा तो 1/2 के पावर n और गुना 5 के पावर m। तो आपको हम क्या बताए कि अगर n और m के रूप में आया, n और m के रूप में नहीं, 2 और 5 के रूप में अगर हर का गुणनखंड आ गया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको 5 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 6 नंबर,
6 नंबर कहता है कि एक परमेय संख्या, ये 2024 और 23 में आया है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी होगा। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी परमेय संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं 5 और अपरमेय ले लेते हैं √3। तो एक परमेय और एक अपरमेय का योग हमेशा क्या होता है जी, हमेशा अपरमेय होता है। आपको बताए हैं, आप कोई भी परमेय संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं हम 20 ले लेते हैं और योग कर देते हैं अपरमेय √11। तो एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योग जो आपका आएगा वो क्या आएगा, अपरमेय संख्या आएगा। कौन संख्या आएगा, अपरमेय संख्या आएगा। ठीक है, यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो हम डेली लाइव क्लास कराते हैं, आप लाइव क्लास में जुड़िए और चैप्टर बाय चैप्टर बेसिक क्लास कर लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप 6 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। आइए 7 नंबर प्रश्न आपका है। 7 नंबर कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप होता है। 2024 और 22 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम आपको बताए थे बेसिक क्लास में कि सम पूर्णांक का जो रूप होता है, सम पूर्णांक का जो रूप होता है वो होता है 2m, या m के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD का कोई भी अच्छा है। और एक बताए थे विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप जो होता है वो होता है 2m + 1 होता है, 2m + 1। तो आप सोचिए कि अगर हम q के जगह पर 2 मान लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा जी, तो ये 12 आ गया। यहाँ पे 6 q की जगह पर 2 मानेंगे +12, तो 6 दूना 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और q की जगह पर 2 मानेंगे +1, तो क्या हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। 6 q की जगह पर 2 +4, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम 2 मान लिए हैं। अब सम क्यों माने हैं, क्योंकि सम पूर्णांक का रूप 2m और विषम पूर्णांक का रूप 2m + 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि +1 जो है, +1 रहने के कारण आपका विषम पूर्णांक आया है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और ना तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि जिसमें विषम संख्या ऐड रहेगा, क्यों, क्योंकि विषम पूर्णांक का रूप 2m + 1 होता है। तो एक क्या है, विषम संख्या, और जिसमें एक जुड़ा हुआ रहेगा, एक, वही आपका विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा ट्रिक के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल संख्या 8 आपका कहता है, सवाल संख्या 8, 2 लगातार विषम संख्या का मासा क्या होगा। आपको विषम संख्या बताए होंगे, विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये विषम संख्या है। तो 2 लगातार विषम संख्या, तो कोई भी 2 का एक निकाल दीजिए, तो 1 और 3 का निकालेंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 कट गया। तो आपका HCF यही वाला ना हो गया, HCF कितना हो गया, 1। आप 7 और 9 को निकाल लीजिए, कोई भी 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए, तो 7 और 9 का HCF निकालेंगे तो 7 × 7, 2 बचा, 2 × 3 6, 1 बचा, 2 1 का पढ़ेंगे 2 मरतबे तो 2 कट जाएगा। तो आपका HCF कितना आ गया, तो HCF आपका 1 आ गया। तो कोई भी 2 लगातार विषम संख्या आप लीजिएगा और उसका HCF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 8 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 9 नंबर की संख्या 2.13131313 ... है। ये प्रश्न आपका 2024 और 21 में आया है। तो याद रखिएगा कि जब भी डॉट लग जाए, जब भी डॉट लग जाए तो वो आपका अपरमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरमेय संख्या। जब भी आपका डॉट लग जाए वो कैसा संख्या होता है जी, तो अपरमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप क्लास के लिए लाइव क्लास हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है 10 नंबर प्रश्न
कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सोचिए 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 156 को लिखेंगे 2 से, तो 7 दूना 14, 1 बच गया 8, तो 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 3 6, 1 2 9 18, 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 3 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो गया। तो हम 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना, यहाँ पे देखिए अगर हम सोचें तो 156 बराबर आपको दिया है 2x गुना 3y गुना 13 के पावर z दिया है, जबकि 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, या 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुना 3 1 बार आया है तो 3 के पावर 1 गुना 13 1 बार आया है तो 13 के पावर 1, तो 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z आया है। जब आप तुलना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तुलना करने पर जब आप तुलना कीजिएगा तो देखिए यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ के 2 का घात 2 और यहाँ 2 का घात x, तो आपका x बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तुलना करेंगे तब यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है तो इसका घात और इसका घात बराबर होगा, यानी यहाँ पे घात 1 है तो आपका y का मान कितना हो जाएगा 1, और 13 के पावर z है, यहाँ 13 के पावर 1 है तो z का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप 10 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। 11 नंबर सवाल आपका कहता है, 11 नंबर कि प्रथम 10 वो विषम संख्या का मान। अच्छा, प्रथम 10 विषम संख्या ना, तो देखिए विषम संख्या कौन होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया ना। फिर से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 10 विषम संख्या ले लिए और उसको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, माध्य। चूंकि ये 15 चैप्टर का है लेकिन अब आ गया है, टाइप हो गया है, तो हमको तो देना है ही, तो बताना है ही, इसीलिए लिखिएगा माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग और बटा क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग कीजिएगा तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 और बटा कितना हो जाएगा जी, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए, 1 में 3 जोड़िएगा 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 10 जोड़ दीजिए तो 26, यानी 1 जोड़िएगा घटा दीजिए तो 25 हो गया। 25 और कितना हो जाएगा, 25 और 10 35 और 1 36, 36 और 3 39 और 10 49, 49 और 5 54 और 10 64, 64 और 64 और 7 71 और 71 और 10 कितना हो जाएगा 81, 81 और 19 कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा और बटा 10, 1 0 से 1 0 काटिएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये पहला चैप्टर का नहीं है लेकिन आ गया है तो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट सवाल है आपका 12 नंबर, 140 बराबर 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z हो तो x प्लस y और माइनस z का मान आपको बताना है। ठीक है, तो 140 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, तो 140 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कीजिए
तो 140 को लिखेंगे तो 70 दूना 140, 35, फिर लिखिएगा तो 3 सत्ते 3 से कहाँ 5 से लगाइएगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 140 बराबर क्या है 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z। तो 140 को क्या लिखेंगे तो 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 बराबर गुना 5 गुना 7 बराबर 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 2 हो गया गुना 5 के पावर ना कुछ तो कितना हो जाएगा 1, 7 के पावर ना कुछ तो 1, 2 के पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z हो जाएगा। तो लिखिएगा चूंकि तुलना करने पर तो जब आप तुलना कीजिएगा तो यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर x है, इसका मतलब है दोनों बराबर है तो x बराबर आपका हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए 5 का पावर 1 है और यहाँ 5 का पावर y है, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा कितना जी तो 1, और z बराबर तो z यहाँ पे z कितना है 7 के पावर z है, यहाँ 7 के पावर 1 है, तो 7 के बराबर तो z बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर, तो x का मान आपका 2 आया है, y का मान आपका 1 आया है और माइनस z का मान 1 आया है, तो 2 1 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो कहता है 13 नंबर प्रश्न कि 0.735 के p बटा q रूप में q का रूप है, तो इसको लिखिएगा 0.375। ठीक है, तो 375 और बटा का क्या हो जाएगा, तो दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो 1 पर क्या हो जाएगा 3 0, काटता है तो काट लीजिए, काटिएगा तो 5 सत्ते 35, 2 बचा और 5 पचे 25, इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 200 मरतबे, फिर से काटिएगा तो 40, 5 से काटिएगा तो 40 मरतबे, आप 5 से काटिएगा तो 15 पचे 75 आ जाएगा, फिर से 5 से काटिएगा तो 20, 5 तिया 15, तो 3 बटा 20, तो 20 को हम क्या लिखेंगे 2 से तो 10, फिर 2 से तो 5, तो 3 बटा 2 गुना 5 बराबर 3 बटा 2 के पावर 2 गुना 5, और आपको Q से मतलब है यानी हर वाला से मतलब है, तो 2 के पावर 2 के पावर 1 मिनट 2 से लगाए तो 10, फिर 2 से लगाए तो 5, कुछ गलती का है जी, बीबीडी है 1 मिनट समझिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, काट लीजिए। तो 375 को अगर हम 1000 से भागा दे दें तो 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 पचे 25, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, ये 200 हो गया, 5 से काटिए 5 इकाई 5 इकाई 5 हो जाएगा, और 5 इकाई 5 बचा कितना 2, तो 5 पचे 25, इसको 5 से काटिएगा तो 40 मरतबे, फिर 40 हुआ तो फिर 5 से काटिए, तो 5 से काटिएगा मिस्टेक, यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या किए हैं ना, इसको काटिएगा 5 से तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 थी 40 ना होगा, 5 थी 40 और 5 तिया 15, इसका मतलब है कि 3 बटा आपका क्या हो जाएगा जी, तो 3 बटा 8 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 बटा 2 गुना 2। ठीक है, तो 3 बटा 2 के पावर 3। अच्छा, ऑप्शन में देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर 0 देते हैं तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो अपना मान से 5 के पावर 0 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान क्या होता है 1, और 1 से गुना करेंगे 8 में या 2 के पावर 3 में तो चेंज नहीं होगा। हम आंसर मिलाने के लिए 5 के पावर 0 ले लिए हैं, क्यों, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक ना,
तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 14 नंबर कि 0.57 का सरलतम रूप है, सरलतम रूप आपको करना है। तो 0.57 है और दोनों पर रेकरिंग है। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना लिख दीजिए और जितना पर रेकरिंग है उतना भी लिख दीजिए, ठीक है। अब दशमलव के पहले कोई ऐसा संख्या है, मतलब कोई संख्या ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा लिया जाता है, ठीक ना। और दशमलव के बाद कोई अंक है और उस पर रेकरिंग नहीं रहता है तो उसके बदला में 0 देवे के रहता है। लेकिन आपका उतना है नहीं तो तामझाम छोड़ दीजिए। 2 पर रेकरिंग है तो 57 पर रेकरिंग है तो 57 और बटा 2 पर रेकरिंग है तो 2 गुना। इसको काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 19 57 33 99, तो 19 बटा क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कहता है कि 0.3 के रेकरिंग प्लस 0.4 के रेकरिंग का मान। तो 1 पर रेकरिंग है तो लिखेंगे 3 पर रेकरिंग है तो 3 और 1 अंक पर है तो 1 गुना प्लस, और चूंकि और भी संख्या नहीं है कि हम घटाएंगे और संख्या रहता है तो घटाया जाता है। यहाँ पे 4 बटा 1 पर रेकरिंग है तो 1 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 9, एलसीएम लीजिएगा तो 9, तो 3 प्लस 4 तो 7 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप 15 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप है, हो सकता है। तो इसको लिखिएगा 105 और बटा दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पर 3 0, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, ये 200 मरतबे कट जाएगा, 5 से काटिएगा तब तो 21 बटा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 100, फिर 2 से लगाइएगा तो 50, फिर 2 से लगाइएगा तो 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5, तो ये आपका हो जाएगा 21 बटा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 21 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 21 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका है 17 नंबर, कहता है 2 संख्याओं का मासा 25 है। इसका मतलब है कि आपको HCF दिया है 25 और लासा कितना है 50, यानी एलसीएम दिया है आपको कितना 50। कहता है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मतलब कोई 2 संख्या है और वो 2 संख्या का मासा आया है 25 और लासा आया है 50, तो वो जो दोनों संख्या है जिसका आप मासा 25 और लासा 50 निकाले हैं, तो आखिर वो दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो आपको पता होगा कि चूंकि आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना क्या होता है जी तो एचसीएफ होता है ना। तो देखिए पहली संख्या आपका हो जाएगा 25 गुना पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 25 और एलसीएम हो जाएगा 50 और एचसीएफ हो जाएगा 25, गुना कीजिएगा 25 क्या होता है 25 4 100, 25 25 से 12 का पर 5 और एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों संख्या का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 1250 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका क्या 18 नंबर प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका कहता है, ठीक है, क्या कहता है जी, सुनिएगा कि दो संख्याओं का मासा 15 है, यानी HCF कितना दिया है 15, लासा कितना है तो 105, और कह रहा है कि उनमें एक संख्या 5 है, मतलब पहली संख्या आपका 5 है, तो कहता है दूसरी संख्या यानी b का मान आपको बताना है। दो को कोई संख्या है और दोनों, एक संख्या a और एक संख्या b है, और दोनों का मासा 15 आया है और लासा 105 आया है। ठीक है, और एक संख्या आपका 5 दिया है, तो कहता है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो लिखिएगा कि चूंकि पहली संख्या हम लोग जानते हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा लाइव क्लास कर लीजिए, बेसिक वाला, आपको समझ में आ जाएगा। जाइएगा हमारे चैनल पर, लाइव में देखिएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर आपका मैथ का सिलेबस खत्म हुआ है। ठीक है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है जी, तो HCF गुना होता है LCM। तो पहली संख्या आपका 5, दूसरी संख्या आपने b माना है, HCF आपका 15 और LCM आपका 105 है। तो 5 से काटिएगा तो 5 तिया के 15, तो b बराबर 3 गुना 105 हो जाएगा, तो हो जाएगा 315, 5 तिया के 15 33, ठीक है 315। तो आपका दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 315 आ जाएगा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए 19 नंबर सवाल आपका कहता है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कहता है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। तो आपको हम अभी बताए हैं कि सम पूर्णांक का जो रूप होता है, सम पूर्णांक का जो रूप होता है वो होता है 2m, और एक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है, विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो होता है 2m + 1। ठीक है, तो आप सोचिए, अब यहाँ पे m के जगह पर आप ABCD का कोई भी अक्षर रख सकते हैं, आपको हम बताए हैं बेसिक में। ठीक है, बेसिक में बताए हैं। तो क्या क्या कहता है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, तो सम पूर्णांक का कहेगा तो 2m हो जाएगा। तो यहाँ पे m के जगह पर Q लिया है, तो क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2Q। आप ABCD का कोई भी अक्षर रख सकते हैं। आपसे कहेगा कि बताइए कि सम पूर्णांक का रूप, तो 2m, और विषम पूर्णांक का रूप तो 2m + 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल है आपका 20 नंबर कि √10 गुना √15 है। तो देखिए √10 गुना √15 कीजिएगा तो रूट का कितना लिख सकते हैं 150, और 150 का वर्गमूल नहीं निकलता पूरा 2 से लिखिएगा तो कितना हो जाएगा जी। या ऐसे सोचिए ना, ऐसे सोचिए, इसको √10 गुना 15 लिख दीजिए, तो 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5, और 15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5, तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 का स्क्वायर, तो 5 तो बाहर निकल जाएगा और √6 रह जाएगा। तो रूट में कोई संख्या रह जाता है तो वो कैसा संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √6 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, और इसीलिए ये अपरिमेय हो गया, और अपरिमेय का गुना परिमेय से होता है, फिर भी वो आपका अपरिमेय होता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट हम बहुत ही अच्छे तरीका से बताएं। आप जाइए वीडियो के लाइव क्लास में, और वहाँ से आप चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी पढ़ लीजिए। और डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास में आना ना भूलिएगा। देखिए 21 नंबर आपका प्रश्न है कि देखिए 6 + √125, ठीक है, इसको माइनस कीजिए, -3 -√5, ठीक है, -√5
उसके बाद +1 और -4√5 है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 6 प्लस इसको क्या लिखेंगे 25 × 25 से, हाँ या ना, हाँ, -3 -√5 +1 और -4√5। तो देखिए ये 4 6 प्लस 25 का वर्गमूल 5√5 हो जाएगा, -3 और यहाँ पे माइनस में 1√5 और यहाँ माइनस में 4√5। तो आप पहले समझिए -3 और यहाँ पे +1 तो -2 हो जाएगा और माइनस का √5 1 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 4 है, तो टोटल आपका 5√5 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो 6 - 2 कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, तो आपका 4 बचेगा। और आपको पता होगा गिनती की संख्या जो होता है आपका परमे संख्या होता है। 4 आपका कौन संख्या है, परमे संख्या। क्यों, क्योंकि इसके नीचे ना कुछ तो कितना है 1, तो क्या इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसीलिए आपका 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि √64/81 प्लस √16/9 है। तो देखिए 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9 प्लस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 निकला ना, तो इसको 1 बना दीजिए। तो 9 एलसीएम लीजिएगा, तो 8 प्लस 3 × 4 = 12, तो 20/9। इसको हल कीजिएगा टोटल, तो 20/9 आएगा। तो बताइए क्या इसको हम P और /Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसीलिए ये आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, परमे संख्या हो जाएगा। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम आपको क्या बताएं कि शांत दशमलव कब होता है, शांत दशमलव कब होता है जी, जब हार का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहे। 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया गुणनखंड तो वो अशांत हो जाएगा। आपको खोजना है शांत, तो आप ढूंढिए। देखिए 700 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि 700 के हम लोग लिख सकते हैं 2 से, तो 350, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 इकाई 2, 7 हो जाएगा, 1 बचा, 5 उतारिएगा तो 15, तो 2 से 14, 1 2 5 10, 5 7 5 12, 5 से लगेगा तो 5 या 15, 2 5 25। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा यहाँ से, तो देखिए 5 से लगाइएगा तो 7 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 गुना 5 × 5 गुना 7 आ जाएगा। तो आपको शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, ना कि 7 चाहिए, इसीलिए आपका ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी पर चलते हैं। तो ऑप्शन बी है आपका 91 और बटा 2100। तो 2100 का अगर हम गुणनखंड कर लेते हैं 200 से, 2 से लगाइए तो 2 इकाई 2, 1 उतारिएगा तो नहीं लगेगा तो 0, 2 5 10, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से तो 2 5 10, 2 दूना 4, 1 2 5 10, फिर 5 2 7, 7 5 12, 3 से लगेगा। ठीक है, तो पहले 3 से ही लगाइए, 3 इकाई 3, बचा कितना 2, उतारिएगा कितना 2, 3 7 21, 1 3 5 15, 7 5 12, 5 से लगाइएगा तो 5 या 15, 2 बच गया, 5 7 2 बचा, 5 7 1 मिनट, यहाँ पे कितना बच गया 2, उतारिएगा 5, तो 5 5 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 7 आ गया। तो इसको क्या लिखिएगा 91 बटा 2 के पावर 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। और जैसे ही 7 आपको दिख गया, मतलब 2 और 5 के अलावा जैसे दिख गया तो वो क्या हो जाएगा आसान, इसलिए
ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे 7 है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ 2 और 5 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में है। तो हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। इसीलिए 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल है, कहता है दो अपरिमेय संख्याओं 3√6 और 3-√5 का गुणनफल क्या होगा। तो 3 + √6 है, ठीक है, और गुना करना है 3-√5 का गुणनफल। ठीक, तो 3 में गुना कीजिएगा 3 से, तो 3 तिया के 9 माइनस 3 में गुना कीजिएगा √5 से, तो 3√5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद √6 का गुना कीजिएगा 3 से, तो 3√6 और माइनस रूट कितना हो जाएगा 30। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 9 माइनस 3√5 प्लस 3√6 माइनस 30 को लिखिएगा 2 से, तो 15, फिर 3 से, तो 3 × 5 = 15। आप चाह करके भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाह करके भी नहीं निकाल सकते हैं, तो √30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √30, और इसे हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सब रूट में ना आया है, इसका मान निकलता है, तो इसका मान नहीं निकलता है, यानी वर्गमूल नहीं निकलता है। इसीलिए आपका 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। मतलब दो संख्या, यानी एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी, और दोनों का गुणनफल 8670 है। कहता है कि उसका मासा 17 है। मासा यानी HCF, मासा को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। कितना है, 17 है। तो कहता है कि लासा का मान बताइए क्या होगा। तो लिखिएगा कि चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, तो बताइए A गुना B का मान तो आपको दे दिया 8670। ठीक, HCF का मान 17 और गुना LCM, तो 17 से काट लीजिए। ठीक है, 17 × 5 = 85, बचा कितना 1, उतारिएगा कितना 7, तो 1 पर 7 17, तो 5 इकाई 17 से काटिएगा तो 1 मतलब 17 कट जाएगा, और ये 0 हो गया बराबर LCM। और ना तो आप 8670 में 17 से भागा देते रहिए, क्योंकि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आपको इतना जानना चाहिए। तो LCM कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। यानी 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइएगा तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो बच गया 1 2 12, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 दूनी 8, 1 बचा 6, तो 2 8 16, 2 से लगाइएगा तो 24, फिर 2 से लगाइएगा तो 12, 2 से लगाइएगा तो 6, फिर 2 से लगाइएगा तो 3, तो 192 बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, और एक क्या हो गया 6 गुना 3, तो हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 1। आपको मतलब किससे है, तो 2 का घातांक से। तो 2 का घातांक यहाँ पे कितना आया है, 6 आया है। इसीलिए आपका राइट आंसर 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कहता है 27 नंबर सवाल कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। बताइए
234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? तो 234 के अभाज्य गुणनखंड में 2 से लगाइए तो 2 इकाई 2, 17 दूनी 34। अब देखिए 7 है 1 8, 8 है 1 9, तो 3 से लगाइएगा तो 3 तिया 9, बचा कितना 2, उतारेंगे कितना 7, तो 27 बन गया। तो 3 नमा 27, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 तिया 39। तो देखिए 2 3 4 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, तो क्या हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर गुना 13। तो आपको 3 का घात पूछ रहा था, तो 3 का घात यहाँ पे कितना है? तो 3 का घात आपका 2 है, इसीलिए 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कहता है 28 नंबर में कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा होता है। कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए। तो जैसे हम सम संख्या 2 4 6 8 10 ये सम संख्या है, और कोई भी 2 सम संख्या ले लीजिए। मान लेते हम 2 और 4 ले लेते हैं, तो 2 दूना 4 कट गया, तो आपका HCF कितना आ गया? तो आप कहिएगा HCF 2 आ गया। हम अगर 8 और 10 ले लेते हैं, आपको कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लेना है, तो 8 से लगाइएगा तो 10, 8 इकाई 8, बचा कितना 2, 8 उतारिएगा तो 2 चौके 8 कट गया, तो आपका यही HCF होता है। तो HCF कितना आ गया 2। तब कोई भी 2 लगातार सम संख्या का मासा कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कहता है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? ठीक है, तो देखिए 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6, 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको लिखेंगे 9 गुना 3, तो 9 का वर्गमूल 3√3 आ गया, और 16 का वर्गमूल 4। तो देखिए जिसका वर्गमूल पूरा निकल गया है, ठीक है, वो परमेय संख्या हो गया। यानी प्रकृत संख्या जो आपका होता है वो परमेय संख्या होता है। ये भी बात बताएं आपको बेसिक में। यहाँ पे रूट के अंदर है 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए आपका यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अपरमेय कौन सा हो जाएगा? तो √27 आपका कौन सा संख्या है? अपरमेय। आइए नेक्स्ट सवाल है आपका 30 नंबर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो देखिए शांत होने के लिए शांत दशमलव कब होता है? तो शांत दशमलव कब होता है? तो लिखिएगा कि शांत होने के लिए हार का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 15 को लिख सकते कि ना। तो आपको शांत खोजना है, तो शांत 2 और 5 के रूप में रहता है, तब शांत यहाँ आया है 3 और 5 के रूप में, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। इसीलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 11/160 का भाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से तो 80, 2 से तो 40, फिर 2 से तो 20, फिर 2 से तो 10, फिर 2 से तो 5, यानी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो बताइए कि 11/2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1, तो 2 और 5 के रूप में है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। यहाँ पे 17/60 को कैसे लिखेंगे? 2 60 को कैसे लगाएंगे? देखिए 60 को लिखेंगे, 60 को 2 से लिखिएगा तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से लिखिएगा तो 15, फिर 3 तब 5, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और याद रखिए
जैसे ही आपका 5 और 2 के अलावा आया, यहाँ पे 3 आया ना, इसलिए आ शांत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन खोजना था शांत। हमारा आंसर मिल चुका है, बस हम संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं। देखिए 6 को लिख सकते हैं, काटता है तो काटिएगा भी। 3 गुना 2, 3 गुना 2 बटा, इसको लिखेंगे 3 गुना 2 और 35 को लिखेंगे 7 गुना 5, तो हो जाएगा। देखिए काटता है तो आप कहेगा नहीं काटता है, तो 5 तो है लेकिन 2 है नहीं, 5 और 2 के अलावा आ गया है 7, तो जैसे ही अलावा आया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। एक दिन में 30 ऑब्जेक्टिव बहुत है। एक चैप्टर में हम 5 दिन ले लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वीडियो मतलब ऐसा होना चाहिए जो देखने में भी अच्छा लगे। लंबा वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली ठीक है 7 बजे 7 PM में लाइव क्लास आना ना भूलिए। ठीक है, डेली 7 PM में लाइव क्लास में जुड़िए। और हाँ, यदि आप कोई नया स्टूडेंट है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी और आप मैथ में 100 में 100 नंबर ले आइएगा। ठीक है, ये विश्वास कीजिए हम पर, आपको 100 में 100 नंबर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे कल के क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।